वही होगी ए डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation of the form x की पावर n dn y over dx की पावर n प्लस x की पावर n माइनस वन dn माइनस वन y अपॉन dx की पावर n माइनस वन और इंटू में a1 होता है प्लस a2 x की पावर n माइनस टू d की पावर n माइनस टू y अपॉन dx की पावर n माइनस टू प्लस डॉट समझते प्लस a n माइनस वन x इंटू में dy ओवर dx प्लस a n y equals to 2 where a1 a2 dot an are constants and q is any function of x। ठीक है, ये क्या होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं साथ में कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट इज कॉल्ड a homogeneous differential equation। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, सपोज करो कोई इस टाइप की इक्वेशन है x की पावर n डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन। होमोजीनियस का मतलब क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज करो ये पहले टर्म है, पहले तो होमोजीनियस क्या होता है, समघाती होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही तो होता है, तो यहाँ पर यही चीज़ है। होमोजीनियस क्यों कहा गया है इसको, यहाँ पर जो डेरिवेटिव है और जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकी दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ डेरिवेटिव कितना है n और x की पावर, ऐसे यहाँ डेरिवेटिव कितना है n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन डॉट डॉट। यहाँ पर डेरिवेटिव कितना है 1 x की पावर 1, यहाँ डेरिवेटिव कितना है 0 x की पावर 0, इसलिए इसको होमोजीनियस बोला गया है। ठीक है, इक्वल्स टू क्यों, क्यों कोई तुम्हारा फंक्शन हो सकता है, क्यों क्या हो सकता है तुम्हारा कोई फंक्शन हो सकता है, वो किस में हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो कोई, या x की कोई x में कोई फंक्शन हो। ठीक है, साइन हो, x की पावर n हो, e की पावर ax हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज करो इस तरीके की आ जाए तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर वैसे मेथड तो है इसका, पर एक मन कर रहा मेथड बताऊँ पूरा, मुझे डायरेक्टली बता दो। चलो खैर कोई बात नहीं, मेथड ही बात कर लेते हैं। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू ई की पावर z। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू ई की पावर z, तो यहाँ से z बराबर कितना निकलेगा, log x निकलेगा। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना निकलेगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ निकलेगा ये, इसका कितना होगा 1 अपॉन x, इसका कितना होगा dz ओवर dx। ठीक, इसको अगर मैं 1 डाल दूँ, दूसरा अगर मैं फाइंड करूँ कितना dy ओवर dx,
डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी जेड ओवर डी जेड कर दिया, ठीक। यहाँ पर डी वाई ओवर डी जेड को एक साथ ले लिया और डी जेड ओवर डी एक्स को एक साथ ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 1/x इंटू में डी वाई ओवर डी जेड। इसको अगर इधर ले जाऊँ तो कितना मिलेगा, डी वाई ओवर डी जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई ओवर कितना डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ से y हटाऊँ दोनों तरफ से तो कितना होगा, डी ओवर डी जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, ये होगा, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स इसको कुछ नया मानते थे या नहीं मानते थे, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, यानी कि कुछ एक नया मान लो। इसको मान लो तुम क्या, एक डी डैश, और इसको क्या मान लोगे, एक्स इंटू डी। कोई दिक्कत है? यानी कि कहने का मतलब ये है, जब हम इस तरीके की क्वेश्चन होगी तो हमें सॉल्यूशन करने के लिए, और सिंपल मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं लिखा होगा ये x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको लिखेंगे हम एक नया डी वाई डेरिवेटिव, नया डेरिवेटिव, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे डी माइनस वन इंटू में वाई, ठीक। सॉल्यूशन करने का तरीका है एक्स की पावर 3 इंटू डी की पावर 3 अपॉन डी एक्स की पावर 3। यहाँ क्या होगा, डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा है एक्स की पावर एन डी की पावर एन अप वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर, कितने टर्म्स तक है, कितने टर्म्स तक है, एक कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी माइनस वन डी माइनस टू डॉट डॉट डी माइनस एन माइनस वन इंटू वन। क्लियर थी बात। और यहाँ पर क्या होगा, वेयर जो डी होगा वो होगा डी ओवर कितना, यहाँ पर डी सेट, बाबू ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट है, ठीक है, लाइन ब्रैकेट। डी इक्वल टू डी ओवर डी जेड एंड एक्स इक्वल टू कितना लिया यहाँ पर, ई की पावर जेड, या जेड बराबर है कितना, log एक्स, ठीक है। यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि जो मेरी इक्वेशन है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी जो इक्वेशन 1 है बाय 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर डी माइनस वन डी माइनस टू डॉट डॉट डी माइनस एन माइनस वन इंटू में वाई प्लस अगला डी माइनस वन डॉट डॉट डी माइनस एन माइनस टू वाई डॉट डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर, ये कितनी है, अच्छा कांस्टेंट पे रह रहे हैं, तो ये वाला कितना था हमारा, ये वाला, और डॉट डॉट प्लस ये वाला ए एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है, और प्लस के डी वाई प्लस के ए एन वाई इक्वल्स टू क्यू, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये इसमें कन्वर्ट होगी तो डी क्या बनेगा, पावर्स में बनेंगे हमारे, और पावर्स में तो अभी हम सोल्व कर जाएंगे पीछे इसको, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसीजर वही होगा जो चैप्टर नंबर 4 में करके आए, ठीक है। क्लियर इतनी बात। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या होगा, मुझे y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है।
बस फर्क इसमें क्या होगा, जो y है, y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ही, लेकिन यहाँ पर इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन रहेगा, z रहेगा। वहाँ पर आता C1 प्लस C2 e की पावर mx आता था, या ऐसे कह दो, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर रहे थे वहाँ पर, तो C1 e रेज टू दी पावर m1x आता था, प्लस C2 e रेज टू दी पावर m2x आता था। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, C1 e रेज टू दी पावर m1z आएगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, z के रेस्पेक्ट में। बस इतना सा चेंज आएगा, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसमें फाइंड होगा उसमें भी यही प्रोसीजर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो क्यू है यहाँ पर, अगर क्यू जीरो नहीं हुआ, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑब्वियसली फाइंड होगा। और फाइंड कितने तरीके से हो सकता है वो बताओ, कोई बता सकता है? 8 तरीके से। कौन कौन से, रिकॉल कराओ। इफ क्यू इक्वल्स टू ई की पावर ax, दूसरा इफ क्यू इक्वल्स टू साइन ax और cos ax। इसमें क्या बाउंडेशन है यहाँ पर कि f ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें क्या बाउंडेशन है यहाँ पर, f ऑफ माइनस के a स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तीसरे केस में क्या है, इफ क्यू इक्वल्स टू एक्स की पावर m, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। 4 में क्या, इफ क्यू इक्वल्स टू कितना हो, बताओ कितना हो, e की पावर ax इंटू v। ठीक है, e की पावर x को पहले ले आएंगे। 5वां 5th क्वेश्चन क्या है, q इक्वल्स टू e की पावर ax, और यहाँ पर क्या f ऑफ a बराबर 0 के। 6 क्या है हमारा, इफ q इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, साइन ax और cos ax। यहाँ पर बाउंडेशन क्या है कि f ऑफ माइनस के a स्क्वायर बराबर 0, यही है बाउंडेशन, पक्का देख लो। और 7 इफ q इक्वल्स टू x इंटू v, और 8 क्या है मेरा, ऑपरेटर हो इफ 1/d माइनस अल्फा और 1/d प्लस अल्फा। ठीक है, ये 8 केस है हमारे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। जो मैंने अभी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है, इसमें किसी को कोई डाउट बताओ? ये वाला मेथड से, इसमें क्या होगा, हमें सॉल्यूशन करना है इसका। अब तक हम क्या करके आए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए थे। वहाँ पे वो होमोजीनियस हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। फिलहाल तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और लीनियर का मतलब क्या होता है, वहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब ये है जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। दोनों मल्टीपल में नहीं होने चाहिए आपस में। ठीक है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात हो रही थी, तो उनके रेस्पेक्ट में क्या थे, कांस्टेंट थे कोएफिशिएंट का। यहाँ पे बात कर रहे हैं होमोजीनियस की। होमोजीनियस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होमोजीनियस तब होगी जब जितना उसका डेरिवेटिव हो उसके कोएफिशिएंट में उतना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हो। ठीक है, जितना डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी डिग्री होगी। क्लियर नहीं बात, देख सकते हो है ये। तो इस ऐसा अगर बन जाती है हमारी इक्वेशन, तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x बराबर e की पावर z। बाद में भी कर सकते हो, तुम्हें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बाद में करोगे तो तुम्हें यहाँ पता नहीं लगेगा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में नहीं। तो इसलिए पहले पुट करना पड़ता है x इक्वल्स टू e की पावर z। x इक्वल्स टू e की पावर z है, तो z की वैल्यू निकाली, log x निकल गया। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद कितना मिला, 1/x इक्वल्स टू dz ओवर dx मिला। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, dy ओवर dx है, तो मैंने dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड की। dy ओवर dx को क्या किया, dz से मल्टीप्लाई, dz से डिवाइड, एक को एक से साथ लिख लिया, dz ओवर dx। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, 1/x
एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की इसको मैंने इधर भेज दिया, इस एक्स को इसका मल्टीपल में भेज दिया, तो एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डी वाई ओवर डी जेड है और यहाँ पर एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, मैंने वाई को हटाया थोड़ी देर के लिए, तो डी ओवर डी जेड इक्वल टू एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स। ठीक, ये मिला मुझे, मैं कुछ लिख रहा था क्या। ठीक है, डी ओवर डी जेड इक्वल टू एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, ये इसके बराबर हो गया। अब इसको तुम वहाँ पीछे तो मान के आए हो क्या, डी मान के आए हो, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको डी लिख दिया, यानी कि एक्स इंटू डी। और इसको एक नया है क्योंकि नया इंडिपेंडेंट है ये, तो इसे डी डैश लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक्स इंटू डी किस में कन्वर्ट हो गया, डी डैश में। अब एक्स इंटू डी डी डैश में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें नहीं। मैंने यहाँ पर डी डी लिए हैं, तुम डैश भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी की बात है। बस मैंने इसलिए नहीं लिखे कि मुझे डैश डैश सारे में लगाने पड़ेंगे, तो अगर यहाँ पे डी डैश ही लिया तो डी डैश ही ले लो, ये लो डैश कर लो उनको, कोई दिक्कत। जब एक लिया तो ये निकला। ठीक है, ऐसे जब तुम इसको 2 बार करोगे, इसका 2 टाइम डेरिवेटिव निकालोगे, d2 कहाँ गया, इसका 2 टाइम डेरिवेटिव निकालोगे तो तुम्हारा ये निकलेगा, इसके बराबर आएगा। निकाल के देख लेना चाहो तो। ठीक है, मैं तो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि तुम्हें निकालने के लिए वहाँ पर आएगा नहीं, अगर आता तो मैं पूरा बताता फिर इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी डी डैश इंटू में डी डैश माइनस 1, क्यूब आ जाता है डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 और डी डैश माइनस 2। अगर एन टाइम आ जाए तो डी डैश माइनस 1, डी डैश माइनस 2, डी डैश माइनस एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर एन है तो एक कम चलता आ रहा है इसलिए एक कम। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर ये डी डैश माइनस 1, डी डैश माइनस 2, डी डैश माइनस एन माइनस 1, डी डैश माइनस 1 दिस। ठीक है, और ये डी डैश। अब कोई डाउट, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, एंड टी ओवर जब तुमने लिख लिया तो ये किसके बराबर है, सही है। अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो दोबारा पूछ सकते हो, जिसको ना समझ में आया हो तो जितना चाहो उतनी बार पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ अभी। ठीक है, अभी पूछ सकते हो, क्यों, क्योंकि ये मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं यहीं क्लियर नहीं होगा तो वहाँ पे दिक्कत होगी मुझको भी और तुमको भी, और फिर मैं पीटूंगा अभी। ठीक है किसी को दिक्कत नहीं है तो कॉपी करो फटाफट, क्वेश्चन कराता हूँ। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 1। करने का तरीका क्या है, इसको वही जो मैंने अभी मेथड बताया था उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड। तो यहाँ से जेड की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी log एक्स। इक्वेशन नंबर 2। मैंने वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके दिखाया था, हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा, हमें डायरेक्टली पुट करना है एंड एक्स डी ओवर डी एक्स, या ऐसा तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, डी वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस 1 वाई। इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 यूजिंग इन 1। जब 1 में यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा डी, इसकी जगह कितना आएगा डी माइनस 1 वाई माइनस इसकी जगह कितना आएगा पूरे की जगह डी वाई और माइनस के 3y एज इट इज इक्वल्स टू। जब ये चेंज हुआ है तो ये भी तो चेंज होगा भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल सारा का सारा चेंज हो चुका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारा चेंज हुआ है। तो x बराबर कितना लिया भाई मैंने यहाँ पर e की पावर z, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा e की पावर 2z और log x बराबर कितना है z। और यहाँ पर लिख देना वेयर
डी इक्वल्स टू डी ओवर ना लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बन गया मेरा। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है इसको, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस जी माइनस के 3 वाई इक्वल्स टू जेड इंटू ई की पावर 2z कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ये है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस के 3 वाई इक्वल्स टू ई की पावर 2z इंटू जेड, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इक्वेशन डाल दो इसको 4, ठीक है। मुझे सॉल्यूशन चाहिए किसका, 1 का ना चाह के 4 का चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ कि 1 का सॉल्यूशन चाहिए, 1 का नहीं चाहिए मुझे, बोलना है थोड़ी देर के लिए, चाहिए तो मुझे 1 का ही, ठीक है। क्योंकि 1 से मेरी कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, 4 में कन्वर्ट हो चुकी है, तो मुझे 4 का सॉल्यूशन चाहिए। 4 का सॉल्यूशन किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल में। तो पहले फाइंड करना है मुझे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए मुझे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं डी इक्वल्स टू एम एंड क्यू इक्वल्स टू 0। क्यू क्या है मेरा, ये है यहाँ पर, तो क्या मिला, एम स्क्वायर माइनस के 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर जब करेंगे तो कितना मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस के 3m प्लस के m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या सेटिस्फाई है, 3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, 3 तो ठीक। तो m कॉमन यहाँ से, m माइनस 3 प्लस m माइनस 3, क्योंकि यहाँ से क्या कॉमन है, 1 इक्वल्स टू में 0। तो m के 2 फैक्टर निकल गए यहाँ से, m प्लस 1 और m माइनस 3। m की 2 वैल्यू निकली यहाँ से, कौन सी, m बराबर निकला एक तो -1 और एक 3, ठीक है। सिंस वैल्यू ऑफ m आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कह दो, ठीक है, यानी कि अलग अलग, देन उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू c1 e रेज़ टू द पावर m1 x आएगा या z आएगा, z m1 z प्लस c2 e रेज़ टू द पावर m2 z। तो यहाँ से क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला है मुझे, c1 e रेज़ टू द पावर माइनस के z और प्लस c2 e रेज़ टू द पावर 3z। इक्वेशन डाल दो इसको, कितनी, 5। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होगा, 1/f ऑफ डी इंटू क्यू। एफ ऑफ डी का कौन काम कर रहा है, ये 1/d स्क्वायर माइनस के 2d माइनस 3, और क्यू का काम कौन कर रहा है, e रेज़ टू द पावर 2z इंटू z, ठीक है। अब ये 2 टाइप से फंक्शन बन रहा है, एक तो x इंटू वी वाला कह दो, और दूसरा e की पावर ax इंटू वी वाला कह दो। तो उनमें से जो सा चाहो वो लगा सकते हो, जो तुम्हें इजी पड़े, ठीक है। मैं तो क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर, e की पावर वाला लगा रहा हूँ, तो इसलिए e की पावर 2z अपॉन डी की जगह कितना है, d प्लस 2 उसका होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 और माइनस के 3 इंटू में z, ठीक है, इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 2z अपॉन, ओपन करो इसको, कुछ कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 2d 4d होगा पक्का, 4d माइनस के 2d और माइनस के 4 माइनस के 3 इंटू में z इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 2z अपॉन 2z इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ये 2d है, ये 4d, तो कितना मिला 2d, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो कितना मिला सिर्फ माइनस के 3 इंटू में z। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मैंने क्या किया, यहाँ से 1 माइनस का फॉर्मूला बनाया, तो 1 माइनस का फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस के 3 मैंने पूरे से कॉमन किया। जब कॉमन किया तो यहाँ मिला 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3,
ये फॉर्मूला बन गया मेरा इंटू में जेड। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई रेज टू दी पावर 2z इंटू 1/3 माइनस के तो 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3 उसकी पावर माइनस के 1 इंटू जेड। इसको ओपन कर दो। जब ओपन करेंगे तो कितना होगा ई रेज टू दी पावर 2z 1 अपॉन माइनस के 3 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2d अपॉन 3 और प्लस के डी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है इंटू में जेड। आगे वाला इसने नहीं खोला, पावर ज़्यादा वाले आएंगे। और यहाँ पर है मेरी कितनी सिर्फ जेड की पावर 1 और यहाँ पर डी की पावर ज़्यादा वाले आएंगे। तो इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो ई रेज टू दी पावर 2z इंटू 1 अपॉन माइनस के 3 तो यहाँ पे कितना मिला जेड प्लस 2d अपॉन 3 इंटू में जेड प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3 जेड प्लस एंड सो ऑन। इससे आगे वाली सारी टर्म्स जीरो जाएंगी। ठीक है तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर ये बचा ई रेज टू दी पावर 2z इंटू 1 अपॉन माइनस के 3 जेड प्लस 2 अपॉन 3 ये मिला सिर्फ। ठीक है तो ये क्या मिला मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मिला है वो है मेरा, इसकी चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे एज इट इज छोड़ लो। तो ई की पावर 2z इंटू में माइनस यहीं पर कर लो, ये होगा z अपॉन माइनस के 3 और ये वाला माइनस को बाहर ही कर दिया मैंने तो प्लस आ जाएगा z अपॉन 3 और 2 अपॉन 9। कोई दिक्कत है? इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 6। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ किसका इक्वेशन 4 का। तो वो क्या होगा y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रखो कितना c1 ई रेज टू दी पावर माइनस के z प्लस c2 ई रेज टू दी पावर माइनस के प्लस के 3z। उसकी वैल्यू रखो, अलग अलग ओपन कर लो चाहो तो या एज इट इज रहने दो। ई की पावर 2z इंटू में z अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 9। अब z को मुझे एलिमिनेट करना है क्योंकि तो मैंने पुट किया है ना, इसलिए फंक्शन किस में मेरा x में है तो इसे खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए इसकी वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी मुझे, और वैल्यू पुट अप करने के लिए c1 भाई यहाँ पे कितना माना है e की पावर माइनस जेड, e की पावर z माना है तो माइनस जेड दिया हुआ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x की पावर माइनस के 1 प्लस ऐसे c2 यहाँ पर e की पावर z माना है, यहाँ कितना है 3 है तो कितना होगा x की पावर 3। ऐसे ही यहाँ माइनस e की पावर 2z यानी कि x की पावर 2। z कितना है मेरा वहाँ पर log x अपॉन 3 और प्लस के 2 अपॉन 9। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बोलो, अगर हो तो पूछ लो, नहीं है तो कॉपी कर लो।